हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से इसके पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। साथ में हमने लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये 2 मार्क्स ईच टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी में पूछा जाएगा। देखिए, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही बड़ा वेटेज इस चैप्टर को स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। ओके, यहां पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x-7/2 equals to y+7/-3 equals to z-6/1 and x+5/1 equals to y+3/2 equals to z-6/-2। ये दो लाइंस हमारे पास हैं। इन दो लाइन को, जो लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। ओके, हमें पता है जो दो लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं उन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 रहता है। सपोज A1 B1 C1 एक लाइन के DRS है, A2 B2 C2 दूसरे लाइन के DRS है, और ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू हम 0 लेते हैं। ये कंडीशन हमें पता है। तो हम यहाँ पे देखिए, इस लाइन का DRS कंसिडर करेंगे। इस लाइन के DRS रहेंगे 2 - 3 1, फिर इस लाइन के DRS 1 2 - 2, और जो लाइन इन दो लाइन को परपेंडिकुलर है, सपोज उन लाइन के DRS हम कंसीडर करेंगे ABC, उस लाइन के DRS स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो उस DRS का और इस DRS का करस्पॉन्डिंग DRS के प्रोडक्ट का सम 0 लेते आएगा। सिमिलरली यहां पे, और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ABC की वैल्यू मतलब इस लाइन के रिक्वायर्ड लाइन के DRS रहेंगे। ठीक है, नाउ लुक हियर, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। हम क्या कंसीडर करेंगे, देखिए, लेट या फिर ऐसा DRS ऑफ गिवन लाइन, इन लाइन के, ओके, DRS ऑफ गिवन लाइन। चलिए पहले हम इन लाइन के DRS कंसीडर करते हैं। DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज। DRS ऑफ गिवन लाइन आर, इन लाइन के DRS क्या रहेंगे, 2, -3, 1 एंड ये DRS है। ओके, एंड क्या रहेंगे 1 2 -2। इस लाइन के DRS मतलब ये डिनोमिनेटर के नंबर 2 - 3 1, इस लाइन के DRS 1 2 -2। तो इस प्रकार से दो लाइंस के DRS हमारे पास है 2 - 3 1 एंड 1 2 -2। नाउ लेट DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ओके, मतलब जो लाइन, जिस लाइन के DRS हमें फाइंड करने हैं R, उसके DRS सपोज हम कंसीडर करते हैं A, B, C। सिंस, ध्यान दीजिए, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। अगर रिक्वायर्ड लाइन इन लाइंस को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, ये DRS का और ये DRS का, इन दोनों DRS के मतलब करस्पॉन्डिंग DRS के प्रोडक्ट का सम हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब 2A, देखिए बहुत ही सिंपल है, 2A -3B और +C। A का 2 के साथ, B का -3 के साथ और C का 1 के साथ प्रोडक्ट लेना है, इक्वल टू 0। ओके, उसी प्रकार से जिस लाइन के DRS ABC है, वो लाइन जिस लाइन के DRS 1 2 -2 है, इसको परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 1 और A का प्रोडक्ट A, 2 और B का प्रोडक्ट ट्वाइस B, -2 और C का प्रोडक्ट -2C इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए, हमें पता है जो दो लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं उन दो लाइन के करस्पॉन्डिंग DRS का सम 0 रहता है।
इस DRS का इस DRS के साथ प्रोडक्ट और उसका सम हमने 0 लिया, इस DRS का इस DRS के साथ करस्पॉन्डिंग DRS के साथ प्रोडक्ट और उसका सम हमने 0 लिया। क्यों? बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, हमने यहां पे लिखा है सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन 2 लाइन्स। चलिए हम यहां पे 2 लाइन्स लिखते हैं, रिक्वायर्ड गिवन 2 लाइन्स, टू गिवन 2 लाइन्स। ओके, DRS ऑफ गिवन लाइन्स, इन लाइन्स के DRS हमने यहां पे कंसिडर किए है, इसको हमने लेट लिया है मतलब कंसिडर किया है और फिर इस प्रकार से कंडीशन हमें मिला है। अब इसे देखिए, जनरली अगर 3 अननोन रहेंगे, यहां पे 3 अननोन है ABC, तो कम से कम हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। यहां पे 3 अननोन है लेकिन 2 इक्वेशंस है, और यहां पे DRS हम प्रपोर्शन में भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखिए, हम कंसिडर करेंगे A अपॉन इक्वल्स टू माइनस B अपॉन इक्वल्स टू C अपॉन, क्या लेना है? A अपॉन लेना है A के कोएफिशिएंट छोड़ के B और C के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, मतलब A अपॉन रहेगा -3 1 2 -2। समझ रहे हैं आप? यहां पे देखिए, पहला कॉलम B के कोएफिशिएंट का लिया है -3 2, दूसरा कॉलम C के कोएफिशिएंट का 1 -2। अब ये -B अपॉन B छोड़ देना है, A और C के कॉलम, उनके कोएफिशिएंट 2 1 1 -2 2 1 1 -2, और यहाँ पे C अपॉन C को छोड़ देना है 2 -3 1 2 2 -3 1 2। ठीक है, इस प्रकार से मिलेंगे। नाउ A अपॉन, देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, -3 इंटू -2 +6 2 -1 -2। Now this is equals to -B upon 2 into -2 -4 1 into 1 -1 and C upon 2 into 2 4 1 into -3 -+3। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। तो देखिए A अपॉन क्या रहेगा 4 -B अपॉन -5 मतलब B अपॉन 5 C upon 7। okay, therefore required DRS are ये रहेंगे 4, 5, 7। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन R बार डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 5। अब ये प्लेन का इक्वेशन है, ये क्या है? प्लेन। सपोज ये जो बोर्ड है इसे हम प्लेन कहेंगे, आपको जो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसे हम प्लेन कहेंगे। अब इस प्लेन को जो लाइन परपेंडिकुलर है इस प्रकार से, इसे कहते हैं नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के हमें क्या करना है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। इस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करने हैं। लुक हियर, इस प्लेन के इक्वेशन में यहां पे जो वेक्टर हमें दिया है, इस वेक्टर में i कैप j कैप k कैप के जो कोएफिशिएंट रहेंगे दैट आर DRS ऑफ दिस नॉर्मल। ये पता है हमें। ये जो प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन के इक्वेशन में देखिए ये नॉर्मल मतलब ऐसा लाइन जो लाइन इस प्लेन को परपेंडिकुलर, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो इस नॉर्मल के DRS मतलब इस वेक्टर में i कैप j कैप k कैप के जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे दैट आर DRS ऑफ दिस नॉर्मल, इस नॉर्मल के DRS रहेंगे। अब नॉर्मल के DRS अगर हमें पता है तो उससे हम DCS फाइंड कर सकते हैं। DRS के लिए हम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कंसिडर करते हैं, DCS के लिए हम स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n कंसिडर करते हैं। हमें फॉर्मूला भी पता है, L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर ABC पता है तो L m n हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ लुक हियर, फिर हम शुरुआत किस प्रकार से करेंगे? देखिए DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये DRS क्या है? डायरेक्शन रेशोस।
DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन r bar डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 5r। इसके जो DRS है ये DRS रहेंगे 3, 0, 4 करस्पॉन्ड्स टू a, b, c। समझ रहे ना आप? i कैप का कोएफिशिएंट 3, j कैप यहां पे नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, k कैप का कोएफिशिएंट 4, a, b, c। ठीक है, अब a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 4 है। नाउ यल इक्वल्स टू, एक बार मैं यहां पे अंडर रूट, देखिए मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। नाउ यल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। ओके, फिर यम इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बी अपॉन अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे बी रहेगा। इट विल बी 0 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0, 0 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। नाउ n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। तो इस प्रकार से हमारे पास जो DCS है, देखिए DCS है 3/5, 0 और 2/5। Therefore, the required DCS are 3/5, 0, 2/5। ठीक है ना, 2 नहीं, क्या है 4 है, सॉरी C का वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4/5 रहेगा। सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। देखिए A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 0 है और C का वैल्यू कितना है 4 है। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं ये हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हमें DCS का प्रॉपर्टी पता है। देखिए DCS अगर L M N DCS है तो हमने रिजल्ट भी प्रूव किया है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहता है। अगर L M N DCS है तो उन दोनों के, उन तीनों के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम 1 रहना चाहिए। तीनों मतलब कौन कौन, 3/5, 0 और 4/5। 3/5 का स्क्वायर 9/25, 0 का स्क्वायर 0, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 9/25 प्लस 0 प्लस 16/25, ठीक है ना। ये क्या मिलेगा, देखिए 9/25 प्लस 0 प्लस 16/25 इक्वल्स टू 25/25 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द DCS इज 1, ये हमें मिल रहा है। पूरे DCS का, तीनों DCS के स्क्वायर का सम हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। आप जब भी आपने DCS फाइंड किए तो आप वहीं पे चेक कर सकते हो हमारे DCS सही है या नहीं। अगर तीनों DCS के स्क्वायर का सम, उन ट्रिपलेट, तीनों मतलब ABC ट्रिपलेट जो है, इन तीनों के स्क्वायर का सम हमें वहां पे 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन रहेगा। इफ द नॉर्मल टू द प्लेन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -1, 2 एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 6, फाइंड इट्स इक्वेशन। यहाँ पे हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज ये बोर्ड अगर प्लेन है तो इस प्लेन को जो नॉर्मल है, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये मार्कर आपको जो दिख रहा है इसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो इस नॉर्मल के हमें DRS दिए 2, -1, 2, ठीक है। ऐसा है तो हमें प्लेन का यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए प्लेन का इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p, ये रहेगा हमारा प्लेन का इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें p दिया गया है, लुक हियर, p मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। उस प्लेन का ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दिया गया है कितना, 6, तो हम p इक्वल्स टू 6 ले सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल के जो DRS है ये 2, -1, 2 है, तो यहाँ का नॉर्मल वेक्टर मतलब n बार ये हम ले सकते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सपोज ये हम कंसिडर करेंगे, ओके।
व्हाट इज P नाउ? P इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये 6 है। और नॉर्मल वेक्टर n बार इक्वल्स टू हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, बिकॉज नॉर्मल के हमें DRS दिए गए 2 - 1 2, इट इज द नॉर्मल वेक्टर। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, प्लेन का ओरिजिन के पास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस n बार से अगर हम मॉड ऑफ n बार फाइंड करेंगे तो ये रहेगा √2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 अगेन 2 का स्क्वायर 4, तो ये √ हमें मिलेगा 9। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। n बार हमें 3 मिला है। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन is the required equation of plane is, देखिए प्लेन का इक्वेशन या फिर वेक्टर इक्वेशन कहेंगे, फिर बाद में इक्वेशन फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे इक्वेशन पूछा गया है, पहले हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड करेंगे। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन रहेगा r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p, मतलब r बार डॉट व्हाट इज n कैप? n कैप इज n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार, ये पता है हमें। इस प्रकार से हम n कैप लेते हैं इक्वल्स टू p। नाउ r बार डॉट व्हाट इज n बार? इट इज 2i कैप, ध्यान दीजिए, माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ n बार, मॉड ऑफ n बार इज 3 इक्वल्स टू p का वैल्यू हमारे पास है 6। ओके, इस 3 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये रहेगा r बार डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इसका मतलब दोनों साइड को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ का 3 कैंसिल होगा और 6 × 3 हमें 18 मिलेगा। लेकिन ये कौन सा इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे इक्वेशन के साथ वेक्टर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब हमें सिंपली इक्वेशन मतलब कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ का जो वेक्टर r बार है इसकी जगह हम कंसीडर करते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ओके, अगर r बार यहाँ पे हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप सब्स्टिट्यूट करेंगे, डॉट यहाँ रहेगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 18। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2x, हमें दो वेक्टर का डॉट पता है, उनके i कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। इसी तरह से हम दो वेक्टर का डॉट लेते हैं, तो x × 2 2x, y × -1 -y, z × 2 इट इज 2z इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 18। ओके, एंड इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ इट इज रिक्वायर्ड, ओके, इक्वेशन किसका? ऑफ प्लेन। आप इस सेंटेंस को आपने इसके नीचे लिखना है, यहाँ नीचे लिखूंगा, शायद आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा है। ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपका हैंडराइटिंग जो है थोड़ा सा बड़ा कीजिए, क्योंकि जूम करके देखना पड़ता है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा लिमिटेशन है, एकदम से लिखने की आदत तो हमारी नहीं बदलेगी, लेकिन मुझे लगता है ये आपको अभी सूटेबल होगा दिखने के लिए। फिर भी अगर दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजें। और देखिए स्टूडेंट, आप जो भी कमेंट करते हैं उसका वो कमेंट अगर निगेटिव भी रही तो उसे मैं निगेटिव नहीं, उसे मैं पॉजिटिव लेता हूँ। अगर आप मेरी कमियां नहीं बताओगे तो मैं खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो आप बेझिझक, आपको जो भी लगता है, किसी स्टूडेंट ने अभी कहा था कि सर ऑनलाइन बिजनेस ऐसा कुछ तो भी नाम है यूट्यूब पे स्टूडेंट का, मतलब उसने उसके चैनल को नाम दिया होगा, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सर थोड़ा सा मैट्रिसेस चैप्टर में, अब वहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, तो ये हार्ड लग रहा है सर समझने में। फिर उन्होंने मुझे और कमेंट किया कि सर सॉरी, मैंने आपको, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जो लगता है बिन दिक्कत बेझिझक मुझे बताते जाइए। ठीक है, मैं किसी भी आपके बात को निगेटिव नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा।
मैं खुद में इम्प्रूवमेंट तभी कर पाऊंगा जब मेरी जो कमियां रहे, मुझ में जो कमियां हैं, मेरे जो डेमेरिट्स हैं, उसे मैं ओवरकम कर पाऊँ। और ये मैं खुद नहीं जज कर पाता हूँ, ये स्टूडेंट ही मुझे अच्छी तरह से जज कर पाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हमें लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेक्टर इक्वेशन दिया है और इसे नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म मतलब यही आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, मतलब आर बार डॉट एन बार अपॉन मॉड ऑफ एन बार इक्वल्स टू पी, इस प्रकार से। ओके, ये देते समय हमें इस प्रकार से दिया, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, मैंने जैसे आपको दिया है उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है। देखिए आपको समझ में आए, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है करके होता है कभी कभी। ये हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स लोग हैं इनसे नहीं हुआ है, जो टाइप करते हैं उनसे ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन बैंक देखिए, जो भी जिन भी रिस्पेक्टेड पर्सन्स ने ये क्वेश्चन बैंक बनाया है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स है, पेपर सेटर्स है, फिर मॉडरेटर है, चीफ मॉडरेटर है, जिन्होंने अभी तक 30 इयर्स तक टीचिंग किया है मैथमेटिक्स का 11th और 12th के स्टूडेंट्स को, ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन है, इन लोगों ने क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ है। रेयरली यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, होता है क्योंकि बहुत कम दिनों में क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तो टाइप राइटर से प्रिंट करते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, और रेयरली यहाँ पे डिलेटेड सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन। अभी तक तो मैं 9 चैप्टर तक पहुंचा हूं, मतलब 9 आउट ऑफ 15 मैंने 9 चैप्टर्स आपके कवर करते आए हैं, लाए कवर करते। तो उसमें से सिर्फ मुझे एक ही चैप्टर में मैथमेटिकल लॉजिक, इस एक ही चैप्टर में ड्युअलिटी, यही एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस का मुझे दिखा है, क्लिक हुआ है। बाकी ऐसा आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस डिलेटेड सिलेबस के ऊपर पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छा तैयार किया है। ठीक है, तो उन सभी जिन रिस्पेक्टेड पर्सन ने इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है, निश्चित रूप से हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत ही, उन्हें धन्यवाद यहाँ पे उनका मानते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक यहाँ पे तैयार किया है। लुक हियर, अब हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या है। नाउ गिवन इक्वेशन इज, यहां हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, आर बार डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप इक्वल्स टू, यहां पे लेना है हमें 78। ठीक है ना, ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ये जो 67678 दिया है, इसकी जगह हमें क्या लेना है, 78। तो इसे हमें इस प्रकार से लेना है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। ओके, अब देखिए हमें कौन से फॉर्म में लाना है, हमें लाना है आर बार डॉट एन कैप, इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में हम किस प्रकार से ला सकते हैं, चलिए इसे मैं फर्स्ट कहता हूं। ओके, यहां पे एन बार का वैल्यू, मतलब ये वेक्टर एन बार इक्वल्स टू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो इसलिए हम मॉड ऑफ एन बार फाइंड करेंगे। ओके, तो मॉड ऑफ एन बार रहेगा अंडर रूट, हमें क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 169। ठीक है ना, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 144 169, और 169 का स्क्वायर रूट है 13। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स कहेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं बाय 13, एंड देयरफॉर हमें आर बार डॉट क्या मिलेगा, देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन 13 इक्वल्स टू 78 अपॉन 13। ओके, नाउ देयरफॉर आर बार डॉट, it will be 3 by 13 I cap plus 4 by 13 J cap and plus 12 by 13 K cap equals to 78 upon 13, मतलब ये रहेगा 6. Okay, it is required normal form. It is required normal form.
ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। लेट यहाँ पे जो पॉइंट ए दिया है 1 2 3, इट इज़ x1 y1 z1, और फिर जो पॉइंट बी दिया है 2 3 4, इसे हम कंसीडर करते हैं x2 y2 z2। ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक्चुअली कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन एक ही रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन वर्ड यूज करता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन से, कैपिटल A 1 2 3, जिसे हमने क्या कंसीडर किया है x1 y1 z1, एंड कैपिटल B 2 3 4, जिसे हमने कंसीडर किया है x2 y2 z2 इज, ये रहेगा देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ओके, इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। चाहे तो आप x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2, इस प्रकार से भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए x1 लिया तो नीचे भी सेकंड टाइम x1 लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे x2। अगर यहाँ पे x2 लिया तो यहाँ पे भी सेकंड टाइम x2 लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे x1। ठीक है, अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस, व्हाट इज x1 1, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3। देखिए x1 y1 z1 1 2 3, x2 y2 z2 2 3 4 2 3 4 हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये रहेगा x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 1। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3। नाउ इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन है 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे 6x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7 एंड कॉल दिस फर्स्ट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है 6, उसका स्क्वायर लेते हैं हम 6 स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट माइनस 2 उसका स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 49 इक्वल्स टू 7। ठीक है ना, ये 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7। नाउ लुक हियर, अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों साइड को यहाँ पे उस नंबर से डिवाइड करना था, जिस नंबर से डिवाइड करना था उस नंबर को हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, नाउ लुक हियर, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7। अगर इक्वेशन फर्स्ट को 7 से डिवाइड करते हैं, चाहे तो आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऐसा भी लिख सकते हो, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 7, यहाँ या फिर यहाँ पे थ्रू आउट ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो, डिवाइडिंग थ्रू आउट इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 इस प्रकार से। तो ये मिलेगा हमें 6 बाय 7x प्लस माइनस 2 बाय 7y प्लस 3 बाय 7z इक्वल्स टू 7 बाय 7 मतलब क्या मिलेगा 1। समझ रहे ना आप?
ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार से रहेगा 7/7, देयरफॉर मैं इसे लिखूंगा 6/7x प्लस माइनस 2/7y प्लस 3/7z इक्वल्स टू 1। अब इसे हमने इस प्रकार से क्यों लिखा है, लुक हियर, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये हमें किस फॉर्म का मिल रहा है, देखिए इट इज ऑफ द फॉर्म lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू स्मॉल p, ठीक है ना। ये इस प्रकार का lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। नाउ लुक हियर, अगर इस फॉर्म का प्लेन का इक्वेशन है तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन रहता है p यूनिट। अब ये इसी फॉर्म का है, यहां p इक्वल्स टू कितना है, 1 है। हियर p इक्वल्स टू 1, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ, क्या पूछा गया है, ऑफ द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the origin from the given plane इक्वल्स टू रहेगा p यूनिट, मतलब कितना, 1 यूनिट। अगर इसे शॉर्टकट मेथड से हमें फाइंड करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ओके, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय अलग मेथड आपको लिख के दिया है। हमें उस टाइम क्या करना है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इस प्रकार का यूज करना है। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन के लिए रहता है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे अप्लाई किया है, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। लुक यार, क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करना है, 6 × 0 - 2 × 0 प्लस 3 × 0 -7, तो न्यूमरेटर में -7 ही मिलेगा। अपॉन रूट में देखिए हमें क्या करना है, रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये 6 - 2 3, तो ये 7 मिला है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। मॉड ऑफ -7 अपॉन 7 मतलब मॉड ऑफ 1 का आंसर कितना, 1। तो वो शॉर्टकट मेथड है फाइंड करने के लिए। मैंने वो शॉर्टकट मेथड एमसीक्यू में इसी टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा गया था, तो उसे सॉल्व करते समय वो शॉर्टकट मेथड मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। देखिए वो शॉर्टकट मेथड एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है वो शॉर्टकट के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करते नहीं चलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ठीक तरह से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एमसीक्यू में सिर्फ आंसर हमें चूज करना पड़ता है, तो एमसीक्यू के लिए वो मेथड अप्लाई करना सही रहेगा, लेकिन यहाँ इसी मेथड से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 में हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है 2 लाइन के बीच का। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लाइन के इक्वेशंस हमें दिए हैं। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एन एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और यहाँ पे एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम दोनों लाइन के DRS डायरेक्शन रेशोज यूज करेंगे। सपोज पहले लाइन के DRS A1 B1 C1, दूसरे लाइन के DRS A2 B2 C2। तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये फाइंड करना पहले जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लाइन के इक्वेशंस कंसिडर करते हैं। नाउ गिवन लाइन्स आर, गिवन 2 लाइन्स आर। देखिए लाइन के इक्वेशंस क्या है। पहला लाइन हमारे पास है x इक्वल्स टू वाई, z इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से इक्वेशन है। तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0। इसे कहेंगे हम फर्स्ट, ओके। इसके बाद सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है? सेकेंड लाइन इज x इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, सेकेंड लाइन का इक्वेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं
x अपॉन 0 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0, इसे कहेंगे हम सेकंड। नाउ लुक हियर, इन्हें हमने किस प्रकार से, ये ऐसे कैसे लिखा है, मतलब किस प्रकार से लिखा है। लुक हियर, हमें पता है इन सभी के इक्वल टू, सपोज अगर हमने लैम्बडा कंसिडर किया, यहाँ पे इनके इक्वल टू लैम्बडा कंसिडर किया तो क्या, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0 इक्वल्स टू सपोज लैम्बडा कंसिडर किया, जैसे हम लाइन के इक्वेशन के लिए कंसिडर करते हैं, लाइन चैप्टर में हमने सीखा है। तो हमें x अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्बडा मिलेगा, y अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्बडा मिलेगा, z अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्बडा मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू लैम्बडा, y इक्वल्स टू लैम्बडा एंड z इक्वल्स टू 0 लैम्बडा। ओके, तो x इक्वल्स टू लैम्बडा, y इक्वल्स टू लैम्बडा, तो x इक्वल्स टू y, और z इक्वल्स टू 0 लैम्बडा, इसका मतलब z इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन मिल रहा है, x इक्वल्स टू y, z इक्वल्स टू 0। सेकंड देखिए, सेकंड हमने क्या लिखा है, x अपॉन 0 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0। सपोज इक्वल्स टू हमने अल्फा कंसिडर किया, तो हमें x अपॉन 0 इक्वल्स टू अल्फा मिलेगा, y अपॉन 1 इक्वल्स टू अल्फा मिलेगा, z अपॉन 0 इक्वल्स टू अल्फा मिलेगा। तो ये रहेगा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू अल्फा एंड z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए x इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, y अपॉन 1, सपोज y इक्वल्स टू अल्फा, इक्वल टू अगर अल्फा हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इस प्रकार से लाइन के इक्वेशंस को हमने x इक्वल्स टू y, z इक्वल्स टू 0, इसको लिया x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, तो x अपॉन 0 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0, इस प्रकार से। नाउ लुक हियर, अब सपोज हम DRS कंसिडर करते हैं लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड के। सपोज लाइन फर्स्ट के DRS A1 B1 C1। ओके, लेट DRS ऑफ लाइन फर्स्ट, या फिर therefore DRS ऑफ लाइन फर्स्ट डायरेक्टली कंसिडर करेंगे। ये रहेंगे A1 इक्वल्स टू 1 डिनोमिनेटर सभी के, फिर B1 इक्वल्स टू 1 और C1 इक्वल्स टू 0। x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। उस प्रकार से इक्वेशन सेकंड को भी आप वहाँ पे कंसिडर करके, अगर डाउट है कुछ तो इक्वेशन सेकंड को इसी प्रकार से x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, इस प्रकार से भी कंसिडर करके हम दे सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, नाउ DRS ऑफ लाइन सेकंड के DRS देखिए क्या रहेंगे, ये A2 इक्वल्स टू 0, B2 इक्वल्स टू 1 एंड C2 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से हमें DRS मिले हैं। नाउ लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन ओके टू गिवन लाइन्स। यहाँ पे जो दो लाइन्स हमें दिए है, कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उन दोनों के बीच का एंगल हमने, उन दोनों के दरम्यान का एंगल हमने थीटा कंसिडर किया है। देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हमने मॉड क्यों लिया है, बिकॉज इट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सभी रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर पॉजिटिव रहने के लिए हमने यहाँ पे मॉड कंसिडर किया है। नाउ देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू, चलिए हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 का वैल्यू, A1 इज 1 इंटू A2 का वैल्यू 0 प्लस B1 का वैल्यू 1 इंटू B2 का वैल्यू भी 1 प्लस C1 का वैल्यू 0 इंटू C2 का वैल्यू 0। 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 अपॉन रूट में देखिए हमें क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर मतलब 1, B1 स्क्वायर मतलब 1 और C1 स्क्वायर 0।
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से इनटू अंडर रूट क्या लेना है, देखिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। नाउ देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू mod of 0 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 0 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 1 बाय रूट 2। मॉड ऑफ 1 बाय रूट 2 को हम 1 बाय रूट 2 ले सकते हैं। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2। ओके, अगर cos थीटा 1 बाय रूट 2 है तो थीटा cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू किसका cos 1 बाय रूट 2 रहता है, या फिर आप यहाँ पे इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो देयरफॉर, या फिर बट cos ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। यहाँ पे cos थीटा 1 बाय रूट 2 है, लेकिन हमें cos ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1 बाय रूट 2 है। तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू या तो 45 डिग्री या फिर हम ले सकते हैं पाई बाय 4। 45 डिग्री और पाई बाय 4 ये यहाँ के थीटा का वैल्यू रहेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। चाहे तो आप नीचे लिख सकते हो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन्स इज या तो 45 डिग्री या फिर पाई बाय 4 रेडियंस। 45 डिग्री रहेगा या फिर पाई बाय 4 रेडियंस रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हमें दिए थे। इन सभी क्वेश्चंस के हर एक सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे सीखा है, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे मेरे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। और अभी तक सभी चैप्टर, जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, उन सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए और वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये वीडियोस आपके HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम अब अप्रॉक्सीमेट, मतलब हम नियर अबाउट है सिलेबस ख़त्म होने के कगार पे है। हमने चैप्टर टोटल 15 चैप्टर में से अभी तक 9 चैप्टर्स हमारे कवर होते आए हैं, अब 6 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो गए। आज का डेट है 30 मार्च। देखिए 16 मार्च को शाम में हमें यह क्वेश्चन बैंक मिला था, तब से हम जुड़े हैं इसे सॉल्व करने के लिए, तब से हम लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं सॉल्यूशन के। सॉल्व तो सॉल्यूशन अलग बात है, लेकिन आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना ये बात अलग है। वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए टाइम लगता है। मैं बहुत नियर अबाउट 12 to 13 आवर्स अभी मेरा काम चल रहा है, उससे भी ज़्यादा, तो इसमें ही जुड़ा हूँ मैं। मेरा कॉलेज का वर्क जब ख़त्म होता है तब उसके बाद मैं इस वर्क में लग जाता हूँ, तो नियर अबाउट 12 to 13 आवर्स तो भी इसमें जाते हैं। फिर भी हम बहुत अच्छे स्पीड से इसे कवर कर रहे हैं। तो मैं जिस तरह से आपके लिए जुड़ा हूँ, प्लीज़ मेरी भी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे साथ बने रहिए, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी व्हाट्सअप ग्रुप होंगे कॉलेज के, या फिर आपके कॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप होंगे, क्लास 12 रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, जो भी जहाँ पे भी आप इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक है, आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दिया है, तो प्लेलिस्ट डायरेक्टली शेयर कीजिए, क्योंकि अपडेट होते जाएगा।
आज 32 वीडियोज़ हैं, कल 33 हो गए, 34 हो गए, 35 हो गए, तो वीडियोज़ अपने आप प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक ही शेयर कीजिए। उस प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर के वहाँ पे लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट आप आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। आपके जो सुझाव है, सजेशंस है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, या फिर इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप का लिंक मैंने दे दिया है। उस लिंक को यूज़ करके आपको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको ये तो वीडियो लेक्चर्स पूरे अवेलेबल मिलेंगे, कुछ PDF नोट्स मिलेंगे जो अभी हम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो है, हर एक चैप्टर के आपको वहाँ पे धीरे धीरे PDF या फिर हैंड रिटन जो नोट्स है क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के, उनके फ़ोटो जो मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तैयार किए हैं, तो उनके फ़ोटो कॉपी भी वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ये पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।